बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी सिलेक्शन टूल के बारे में कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं 2021 जो फ़ोटोशॉप है उसमें। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो पहुंच सकें। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एक एलिप्टिकल मार्की टूल। हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल को डिस्कस करते हैं। तो इस तरह हमने एक ब्लैंक पेज लिया है, 550 की विड्थ है और 550 की हाइट है। अगर हम इस वाले के ऑप्शन के ऊपर आते हैं, इस वाले बॉक्स पे, और हम इस तरह ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब हम जब दूसरा ड्रॉ करेंगे तो पिछला वाला ख़त्म हो जाएगा इस तरह। लेकिन अगर हम इस वाली ऑप्शन पर आएंगे और हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास सिलेक्शन एक और ऐड हो जाएगी। ये देखें, इस तरीके से सिलेक्शन हमारे पास एक और ऐड हो जाती है इस तरह से। कंट्रोल डी करके हम इसको डी सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने ऐसे सिलेक्शन बनाई, फिर हमने इस तरह से सिलेक्शन को किया, तो ये सब सिलेक्शंस हमारे पास ऐड होती जाएंगी। अगर हमें बढ़ानी हो तो हम यहाँ से इस तरह से करेंगे तो हमारी सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप। हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके भी हम इस तरह कर सकते हैं। तो आप देख लें, प्लस का साइन आ रहा है साथ सिलेक्शन बार के, और अगर हम आल्ट का करते हैं तो इसका साइन भी बदल जाएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगा। इसका मतलब है डी सेलेक्ट हो, यानी कि माइनस हो जाएगा ये इस तरह से। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इस तरह से ये माइनस हो गया। और जब हम इस वाले ऑप्शन पर आते हैं तो आप ये देख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है और ये इस तरह इसको ख़त्म कर देगा। जैसे कि अगर हमने इस तरह इसको बनाया हुआ है और सेंटर के अंदर भी एक बॉक्स है, या ऐसे है, और जब हम इस वाले पे आते हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा और ये इसको ख़त्म कर देगा इस तरह। अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे पिक्चर्स के अंदर, तो वो मैं आपको बताती हूँ। और थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि इसकी फीदर अपने ज़ीरो है, आप फीदर इसकी बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। स्टाइल में नॉर्मल है, और यहाँ पे फिक्स्ड रेशो भी रख सकते हैं। जब हम फिक्स्ड रेशो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विड्थ और हाइट की ऑप्शन आ जाएगी इस तरह। और जब हम फिक्स साइज करेंगे तो भी यहाँ पर उसकी ऑप्शन आ जाती है इस तरह। तो हम यहाँ इसको नॉर्मल रहने देते हैं और हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम किस तरह इसको पिक्चर में यूज़ करेंगे, सिलेक्शन टूल को और एलिप्टिकल मार्की टूल को। तो हमारे पास ये वाला इमेज है बेडरूम का, हम इसको ओपन करते हैं और हम यहाँ से विंडो वाली ऑप्शन पर आएंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। कंप्लीट शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस तरह यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको उठाते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको इस वाली इमेज पे लाके छोड़ देते हैं। देखिए, अगर इस पर टिक होगा, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे टिक होगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगी कि हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पे टिक नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगी। तो इसको हम छोटा कर देते हैं इस तरह। ओके, अब हम इस वाली इमेज पर आते हैं और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं
इतना पोर्शन ले लेते हैं इसका और यहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसी तरीके से बेडरूम वाली इमेज पर लाकर छोड़ देते हैं। हम इस लेयर पर आते हैं, इसको छोटा करते हैं, हम इसको यहाँ से मूव टूल की मदद से लेयर 2 पर आते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। पहले हम इसको सेट करते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिए कि कैसे हम सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। जब हमें टूल्स की समझ आ जाएगी तो हम इसके बाकी काम भी कर सकते हैं इजीली। इसको हमने ऐसे छोटा कर लिया। यहाँ से हम कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस करके ऐसे, साथ हम माउस पे भी क्लिक रखेंगे और कंट्रोल का बटन भी हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से इसको हम ऐसे करते हैं। अब हम लेयर 1 पर आएंगे। ओके, अब हम लेयर 1 पर आते हैं और इसको हम उठा के इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम लेयर 1 पर ही काम करेंगे। हम यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे, हम इसको कंट्रोल प्लस करके जूम कर लेते हैं। यहाँ से हम इस तरह से ड्रैग करेंगे इस तरह और हम डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे ऐसे, और यहाँ से फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। दोबारा करते हैं इसको। आर्ट करके इसको थोड़ा सा करते हैं। कंट्रोल डी करते हैं, दोबारा से सिलेक्शन बनाते हैं इसकी इस तरह से। और हम डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। जब हम बैकग्राउंड वाली लेयर पर आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस डी कर देते हैं और कंट्रोल प्लस जस्ट मिनट, इसको हम लेयर 2 पर आते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं ऐसे, इस तरह से। हम बैकग्राउंड वाली लेयर पर आते हैं और कंट्रोल प्लस 0 करके एक दफ़ा इसको हम पूरा देखते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस करते हैं और देखिए हमें इस तरह से व्यू नज़र आ रहा है कि जैसे हमारी बैक पर इस तरह से हिल्स हैं और ये इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ये इमेज हमें यहाँ सेट कर दी। हम इस तरह इमेज के अंदर चेंजेस ला सकते हैं कि हमें माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, ट्रीज नज़र आ रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारे पास अब ये वाली इमेज है और ये वाली एक इमेज है। हम यहाँ से सूप को वहाँ पे ड्रैग करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखिए कैसे करेंगे। हम ऐसे किसको करते हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस तरह से इसको हम और यहाँ से भी हम ऐसे ही इसको
सिलेक्शन को ऐड कर देंगे इसमें। इस तरह से हम सिलेक्शन को हमने ऐड कर लिया। थोड़ा सा इसको डीसेलेक्ट करते हैं यहाँ से और हम दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऐसे कर देते हैं। अब हम यहाँ से मूव टूल यूज़ करेंगे और मूव टूल की मदद से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस वाली इमेज पे लाके छोड़ देंगे इस तरह से। तो अब ये इमेज बहुत छोटा बड़ा है, हम इसको इसको हम कंट्रोल प्लस करते हैं कि बड़ा हो जाएगा और यहाँ से हम इसको इमेज को छोटा करके इस तरह से इस पे फिट कर देते हैं ऐसे। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ से नॉर्मल लेयर है, हम इसको देखते हैं मल्टीप्लाई पे कर देते हैं। नहीं, हम यहाँ डिफरेंट चेक करते रहेंगे। ओवरले तो ये नॉर्मल पर ही सूट कर रहा है। ओके, इस अब हमारे पास इस तरह ये इमेज है और अब हम इसको भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो हम यहाँ से लैपटॉप वाली इमेज पर आके इसको यहाँ छोड़ देंगे इस तरह। कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। इसको हम पहले साइज इसका छोटा कर देते हैं ऐसे। हम यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ से हम इसको इस तरह कर देंगे और फिर यहाँ से हम ऐसे और यहाँ से हम ऐसे। और एक दफ़ा हम कंट्रोल प्लस 0 करके इसको देखते हैं कि हमें कैसा लग रहा है और कंट्रोल प्लस डी करके इसके सिलेक्शन को हम दूर कर देते हैं और कंट्रोल प्लस माइनस करके हम इसको हम जूम इन कर देंगे। हम बैकग्राउंड पर जाते हैं, ये देखें इस तरह से हम एलिप्टिकल मार्की टूल और रेक्टेंगुलर मार्की टूल को यूज़ करते हैं फोटोशॉप 2021 में। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।